अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्ज़ीन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतिस सादिक़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद व महमूदुल अहमद सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व सय्यदुश शुहदा व सालिहीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मोहतरम सामीन गिरामी कद्र, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की सीरत के उन्वान से हमारी किस्त बार गुफ्तगू चल रही है और आपके सामने ये चीज़ें मुसलसल बयान हो रही हैं कि अल्लाह ने जिन्हें इमामत अता की, अल्लाह ने जिन्हें अपनी हुज्जत करार दिया, अल्लाह ने उस वक्त में सबसे कामिल तरीन इंसान और फ़र्द उसी इमाम को करार दिया और उनकी इताअत को वाजिब करार दिया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखी जाए तो इमाम की सीरत में बहुत सारे वाक़यात ऐसे नज़र आते हैं कि जिसमें अगर कोई भी तारीख़दान दाखिल होता है और इल्म का हसूल चाहता है तो उसे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का दौर सबसे बेहतरीन दौर नज़र आएगा। इस वजह से कि इमाम ने जिस तरह से दीन मोहम्मद को लोगों के सामने पेश किया और उस हकीकी इस्लाम का चेहरा जिसकी दुनिया तलबगार है उसे पेश किया तो दुनिया गर्विदा होगी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की। अपनों ने भी, मुखालिफीन ने भी और उन लोगों ने भी जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं था, इमाम की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ करने के बाद इमाम की सीरत पे बाकायदा किताबें लिखी, जिसमें एक किताब बहुत मारूफ़ हुई सुपरमैन इन इस्लाम कि अगर कोई इस्लाम का हीरो है, अगर कोई सुपर इंसान है तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अगर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की सीरत देखी जाए और रवायात में देखा जाए तो हमारे पास अक्सर जो अहादीस का ज़ख़ीरा है उसे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से मंसूब किया गया है और उन्हीं से हमें ये चीज़ें हासिल हुई हैं। और बाज़ रवायात में हमें ये चीज़ें भी मिलती हैं कि अगर किसी हदीस का असल माख़ज़ ना मिलता हो कि वो हदीस किसकी जानिब से है, इमाम अली का कलाम है या इमाम हुसैन का कलाम है, अगर नहीं मालूम होता लेकिन कलाम इमाम का है तो उसे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरफ पलट दें। उसकी वजह यह है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम को इतना वक्त मुयस्सर हुआ कि इमाम ने फिर लोगों को बाकायदा पढ़ाना शुरू किया, लोगों को बाकायदा दर्स देने शुरू किए, जो कि बाकी इमामों की ज़िंदगी में ये मौका मुयस्सर ना हो सका। मस्जिद कूफ़ा जिन लोगों ने ज़ियारत की है वो जानते हैं कि कितनी बड़ी मस्जिद है और कितनी वसी मस्जिद है। उस मस्जिद में इमाम ने बाकायदा एक दर्स का सिलसिला शुरू किया और लोगों को बिठा के इमाम दर्स दिया करते थे और रवायत ने बयान किया कि 4000 के करीब लोग इमाम की खिदमत में बैठा करते थे और उन्हीं दरूस का नतीजा, उसी मदरसे का नतीजा था कि इमाम के शागिर्दों में अबू अली सेना जैसे, जाबिर बिन हयान जैसे बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े कीमियादान दुनिया के सामने आए और फिर लोगों के सामने ऐसी चीज़ें पेश की कि लोग आज तक उनसे शश्तर हैं और उनकी दी हुई चीज़ों और उनके दिए हुए इल्मी नुस्खों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि अगर ये बयान करूं कि इमाम से हासिल किया हुआ इल्म लोगों ने बाद में उसे इस्तेमाल करके लोगों के सामने अपनी इमामत के भी दावे किए हैं, जिसमें से सर फ़हरिस्त नाम अबू हनीफ़ा का आता है। ये छठे इमाम के शागिर्दों में रहा है और इमाम से इल्म हासिल करता रहा है, लेकिन इमाम के पास फ़कत 2 साल रहा है और उसके बाद इमाम से जुदा हो गया और ये सोचने लगा कि मेरे पास इतना इल्म आ गया है कि मैं अब ख़ुद भी एक इमाम बन सकता हूँ। और फिर ये हुआ कि इमाम के मुकाबले में अपनी इमामत का दावा कर दिया और कहा कि मैं अब जानता हूँ दीन के बारे में, अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आए तो मेरे से दीन सीखे। मैंने अर्ज़ किया बाकी सिलसिलावार गुफ्तगू में भी, क्योंकि लोगों ने जो हुकूमतें संभाली हुई थी उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि इमाम से लोगों की नज़र हट जाए और उन्हें अब एक ऐसा फ़र्द मिल गया था कि जो इमाम के मुकाबले में खड़ा हो रहा था और हुकूमतों के साथ मुवाफ़िक हो रहा था, जो हुकूमत चाहती थी उसके मुताबिक वो फतवे देने के लिए तैयार था और लोगों ने फिर जल्दी से उसे इख्तियार किया और हुकूमत का मज़हब भी उसी मज़हब के साथ जोड़ दिया और कहा कि इस इमाम के साथ आज इस हुकूमत का मज़हब चलेगा। और उन्होंने फिर
उसे बयान करना शुरू किया और लोगों ने फिर उसी के मज़हब के ऊपर चलना शुरू कर दिया, क्योंकि एक सरकारी मज़हब बन गया कि जो भी अब इस इलाके में रहता है उसे मज़हब हनीफा पे अमल करना होगा। और फिर वो रवायात और फिर अहादीस के ऐसे अंबार निकाले गए कि आज तक दुनिया ज़ईफ़ और असल और अहसन के सिलसिला में पड़ी हुई है और लोग उसी के अंदर मशगूल हैं। और ऐसे ऐसे कलाम आना शुरू हुए सामने दुनिया के कि दुनिया असल और नकल की पहचान करने में मशगूल होगी। लेकिन अगर सादिक़ आले मोहम्मद को इख्तियार किया होता तो कभी ऐसा ना होता। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। हम आज तक दुनिया के सामने इस तकाज़े को पेश कर रहे हैं कि अल्लाह ने अगर हमारे इमाम को दुनिया के सामने हुज्जत बना के पेश किया है तो फिर उसके मुकाबले का किसी के पास इल्म है तब वो दावा करे, या इस इमाम की इल्म में कोई नक्स आ गया है और दूसरा से बेहतर है तब आके दावा करे कि हम इमाम हैं, हमारे मज़हब को इख्तियार किया जाए, या इनकी ज़िंदगी को कोई ऐसा हिस्सा बयान किया गया जिसमें इनके पास कमालात और फ़ज़ाइल की कमी है और दूसरों के पास ज़्यादा है, तब हम उनकी तरफ राग़िब हों। लेकिन एक तरफ उस्ताद है, एक तरफ इमाम है, इमाम भी मानते हैं, लेकिन उसके बाद जब दूसरे ने ऐलान कर दिया तो उसके मज़हब को इख्तियार कर लिया। और इसी वजह से आज दुनिया फ़िरक़ों में बदल चुकी है। इसी वजह से आज दुनिया मुश्किलात में घिरी हुई है और मुश्किल से दुनिया जान छुड़ाने की कोशिश करे और मुख्तलिफ़ मसाइल में मुब्तला है। अगर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के कौल को कबूल कर लिया होता, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की उन तालीमात को कबूल कर लिया होता तो कभी ऐसा इख्तिलाफ ना होता। और बेहतरीन मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए, एक साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया था। उसने कहा था कि एक ऐसा फ़र्द कि जिसके पास ये दलील है कि मैं जो बयान कर रहा हूँ यही दीन हकीकी है और ये वो दीन है कि जो रसूल खुदा ने बयान किया है, और एक वो फ़र्द है जो बयान कर रहा है कि ये मेरी मेहनत है, मैंने ये सीखा है, और एक वो बयान करने वाला जो कहता है मैं जो बोलता हूँ हमें अल्लाह ने ये इल्म दिया है, हमने रसूल से ये इल्म लिया है। अब दोनों का मुकाबला किया जाए तो किससे इल्म हासिल करना चाहिए? लेकिन हुकूमतों की ये साजिश थी, हुकूमतों ने ये कोशिश की कि आले मोहम्मद, सादिक़ आले मोहम्मद को पसे पर्दा रख दिया जाए और इन लोगों को सामने ले आया जाए ताकि ये हमारे हुकूमत में हमारे मुआवन भी होंगे और दीन को उस अंदाज में पेश करेंगे जिस अंदाज में हम चाहते हैं। जैसे हमारी हुकूमत वैसा दीन होना चाहिए, जैसे हमारी मंशा वैसा दीन होना चाहिए, जो हम चाहें वो दीन बन जाए। और जब लोगों ने इख्तियार किया तो उसके बाद फिर अब लोगों के किताबों में ऐसी ऐसी चीज़ें बयान हुई जो एक साहिब इज़्ज़त और एक काबिल फ़हम इंसान ना बयान करने को बेहतर समझता है और ना उसे कबूल करने के लिए तैयार है। और वो दीन आज लोगों के सामने ऐसा है कि दुनिया उसका हल निकालने में लगी हुई है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। अगर पहले ही दिन से सादिक़ आले मोहम्मद को कबूल किया जाता तो कभी ये मुश्किल न बनती।